क्या लगाऊंगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय मुंबई में हूं और मुंबई से लाइव हूं आप सभी के बीच में। आज मैं बहुत एक दुखद क्षण है मेरे लिए, लेकिन गर्वान्वित करने वाला पल होता है जब उन्हें याद किया जाता है। एक ऐसे शख्स की चर्चा करने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महान विभूति के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिनका नाम लेने से ही रोम रोम में रोमांच भर उठता है। उसका कारण यह है कि उनका जीवन प्रेरणाओं से भरा रहा, उनका जीवन आकर्षण और उनका जीवन बहुत ही ज्यादा समर्पण से भरा रहा। दोस्तों, मैं स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से, जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिनका जीवन हमेशा हमेशा निषाद समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के हितों की लड़ाई लड़ने में, पिछड़े समाज के हितों की लड़ाई लड़ने में बीत गया। उनकी जीवन की जो कहानी है, दास्तान है, वो बहुत अलग है, सबसे अलग है। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि है। 11 वर्ष हो गए उनको आज हम सबके बीच से विदा हुए। इस दुनिया को छोड़कर वो गए, लेकिन यकीन मानिए वह बहुत बड़ी एक आबादी, जो निषाद समाज की आबादी है, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आबादी, जो ओट में आज के तारीख में सिर्फ जो है लोगों के बीच में जानी जा रही है, लेकिन यकीन मानिए हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में उस आबादी ने अपने आप को सिद्ध किया, बहुत ज्यादा बड़े आयाम को तय किया। आज बहुत सारे नेता, बहुत सारे समाज सेवी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि समाज में हैं। पूर्वांचल का गोरखपुर जनपद बहुत ही संभ्रांत जनपद रहा है। उस जनपद में एक से एक दिग्गज लोग हुए, निषाद समाज से लोग खास करके आए। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी जब जीवित थे तो नेताओं के कतार में वह पूर्वांचल के सर्वाधिक जाने जाने वाले, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे और थे भी, उसी छवि के थे। वह जो है बार बार अपने जीवन में, उनके जीवन की दास्तान लड़ाइयों से भरी रही, संघर्षों से भरी रही। संघर्षों से उन्होंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि लड़ने वाले व्यक्ति को सफलता आज नहीं तो कल मिल सकती है, और यह सिद्ध करके उन्होंने दिखाया। उनसे प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने राजनीति को अपना कहीं ना कहीं जीवन समर्पित कर दिया, और उसका आज निषाद समाज को खास करके बहुत बड़ा श्रेय मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज उनके ग्राम सभा खुटहन खास में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं का आगमन हुआ है। आज उनके गोरखपुर जनपद में यह जो है उनका ग्राम सभा आता है। आप लोगों को बताएं कि स्वर्गीय पूर्व मंत्री श्री जमुना निषाद जी पिपराइच से 2 बार सपा के पूर्व मतलब विधायक रही राजमती, उनकी पत्नी जो हैं वहां पर अब जो है विधायक रह चुकी हैं। उनके बेटे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। अमरेंद्र निषाद जी उनका नाम है, आप लोग उनको भी भली भांति जानते हैं। अब आप लोगों को बताएं कि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। जमुना जी ने अपने जीवन काल में पिपराइच विधानसभा से वो विधायक रहे, और आप लोगों को बताएं बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहने के दौरान उन्हें मंत्री पद मिला हुआ था। मंत्री रहते समय उन्होंने एक बहुत ही अबला की आवाज पर अपने आप को आंदोलन में झोंक दिया था। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन उठाया था, उन्होंने जाकर सीधे थाने पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, किसी के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए। उसके ऊपर बलात्कार उसके साथ हुआ था, एक युवती थी, उस युवती को न्याय दिलाने के लिए जमुना जी ने अपने जानों की, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और इस तरह से दे दी कि वहां पर भीड़ का फायदा उठाकर विरोधियों ने वहां पर गोली चार्ज कर दिया, गोली चला दिया। जो एक पुलिस वाला सिपाही वहां पर गोली का शिकार हो गया। उस पूरी घटना को लेकर स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी को पुलिस ने अपना दुश्मन बना दिया, और सरकार भी उनसे जो है मुख मोड़ ली। सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया, और वह दर दर के जो है यहाँ से वहाँ भटकते रहे, परेशान रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जेलों में डाल दिया गया, और जेल से अंततः उन्हें जब बेल मिली तो उस समय तक उन्हें बहुत कमजोर कर दिया गया था, हॉस्पिटलाइज रहे। वही मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में उनको बहुत दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। सरकार ने उन्हें गिरफ्तारियां और ये सब करने की मोहलत दिया। मायावती सरकार थी
उस समय बसपा सरकार थी, बहुत सहयोग नहीं मिला। उन्हें फ़ोन करके जब उनकी रिहाई हुई तो कई सौ गाड़ियों के साथ, काफिलों के साथ उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए उनके समाज के तमाम लोग जो है जुटे हुए थे, हजारों हजार की संख्या में। यह उनकी लोकप्रियता थी। उनकी लोकप्रियता को देखकर बहुत सारे नेताओं के, बहुत सारी पार्टियों के, दलों के कान खड़े हो गए और उन लोगों ने ताड़ लिया कि आने वाले वक्त में यह व्यक्ति क्या है, क्या बन सकता है, अपने समाज का हीरो है, यह मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करने लगेगा। आज के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ कई कई बार संसदीय सीट पर उन्होंने गोरखपुर सदर से हाथ आजमाया था, दो दो हाथ किया था, उनसे एकदम डटकर मुकाबला किया था। थोड़े से अंकों के फासले से वो हार जाया करते थे या उन्हें हरा दिया जाता था। यह षड्यंत्र के तहत होता था। वह बहुत लोकप्रिय नेता थे, जमीनी नेता थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि वह जब अपने 6-7 साथियों के साथ, अपने पुलिस के 1-2 जवान भी उसमें शामिल थे जो उनके गनर हुआ करते थे, अपने टाटा सूमो गाड़ी से लखनऊ के लिए भोर में निकले। उन्हें फ़ोन आया था, बुलाया गया था लखनऊ, और वह जब जा रहे थे तो रास्ते में हाईवे पर लखनऊ और गोरखपुर जो राजमार्ग है उस पर एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट के द्वारा उन्हें, कुछ लोग कहते हैं कि मरवा दिया गया। बीच रोड में एक ईंटों से लदी हुई ट्राली रात के घुप अंधेरे में खड़ी मिली और वह जो है जाकर सूमो उनके सीधे टकरा गई थी उस गाड़ी से, और जिस वजह से वहां पर तुरंत ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। और एक लोग जो जीवित थे वो हॉस्पिटल में बाद में दम तोड़ दिए थे। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि उन्हें पूरे षड्यंत्र के तहत उन्हें हत्या कर दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह होता है कि नहीं, वो एक मात्र एक्सीडेंट था, यह एक दुर्घटना थी जिसमें उनके प्राण निकल गए थे और वह अपने तमाम साथियों के साथ, जो उनके साथ चलते थे, उनके साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। आज आपको बताएं, उनकी पत्नी श्रीमती राजमती देवी जो वहां पर 2 बार विधायक रह चुकी हैं पिपराइच विधानसभा से, अब जो है उनके सुपुत्र श्री अमरेंद्र निषाद जी हैं। उन्हें आगे समाजवादी पार्टी में क्या महत्व मिलता है, क्या स्थान मिलता है, यह तो समय तय करेगा। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी अमरेंद्र निषाद ने विगत चुनाव के पहले अपने आप को सम्मिलित किया, लेकिन उन्हें कोई महत्व नहीं मिला। इस वजह से वो फिर से बैकफुट पर चले गए और पुनः वापसी, घर वापसी के तहत जो है वो समाजवादी पार्टी में फिर से वापस आ गए। अब उन्हें क्या महत्व देती है समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टियां, यह देखने वाली बात है। लेकिन यह जान लीजिए कि जमुना निषाद जी का जीवन वाकई संघर्षों से भरा रहा। वाकई उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी छवि स्थापित की और उन्होंने बहुत बड़ा आयाम तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग इस चीज़ को समझिएगा और इस वीडियो को साझा कीजिएगा। यही उनको विनम्र श्रद्धांजलि होगी हम सब के तरफ से। स्वर्गीय जमुना निषाद जी की पुण्यतिथि पर मैं अजय साहनी स्टार उनको बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसे कद्दावर नेताओं का आगमन हो, पदार्पण हो। जबकि आज के तारीख में नेता उस लेवल पे हैं, उन लोगों का आगमन हो चुका है और वो कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी, सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी, श्री राम भुआल निषाद जी और ऐसे तमाम नेताओं का नाम लिया जा सकता है। जो श्री जयप्रकाश निषाद जी जो कि मत्स्य मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी में, पशुधन मंत्रालय उनके पास है, और श्री जयप्रकाश निषाद जी जो पूर्व विधायक चौरी चौरा से रहे हैं और अभी मनोनीत सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारे नेतागण हैं जो कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम युवा नेता जो लोग आए हैं आज के तारीख में, उन लोगों का भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रविंद्र निषाद जी जो हैं पूर्व पार्षद और गोरखपुर के बहुत युवा नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। ऐसे लोग समाज में आकर अपना कार्य कर रहे हैं। नगीना साहनी जी जो समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष हैं, पार्टी के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष हैं। तो ऐसे नेता हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन और नेता और समाज सेवियों की आवश्यकता है। श्री स्वर्गीय जमुना निषाद जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर आप लोग अपनी कार्य को शुरू कीजिए। जय जयकार हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय निषाद राज। आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा जीवन में कल्याण हो, लेकिन स्वर्गीय जमुना निषाद जी के कार्य को, उनके समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विनम्रता से श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।